कभी कभी बदले की आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है। तो ये कहानी है नफरत के ऐसे ही जहर की जो धीरे धीरे सब खत्म कर देता है। कहानी है कुसुम शर्मा की, जो अपने बेटे आरव के साथ एक सीधी सादी जिंदगी जी रही थी। पर इस शांति के पीछे एक गहरा राज भी था, एक राज जो हर रात घर से बाहर निकलता था। और फिर एक दिन आरव की दोस्त नेहा के साथ अतीत ने भी घर में दस्तक दे दी। कुसुम के सवाल तो बड़े मीठे थे, पर उनमें 20 साल पुरानी नफरत का जहर घुला था। और जैसे ही उसका शक यकीन में बदला, उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। अब कुसुम ने अपना जाल बिछाना शुरू किया। उसने नेहा का भरोसा जीतना शुरू कर दिया। वो प्यार से मिठाई खिलाती जिसमें काले जादू का जहर मिला होता था, रिया के लिए। तो एक तरफ रिया की सांसें कम हो रही थी और दूसरी तरफ आरव और नेहा का प्यार बढ़ रहा था। रिया की बीमारी से अपनी माँ को खुश होते देख आरव को कुछ गड़बड़ लगने लगी। और जब उसने माँ का कमरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब आरव ने पूछा तो कुसुम ने सब कुछ उगल दिया। 20 साल पुराना एक गहरा जख्म। ये कहानी थी धोखे की, जिसने कुसुम की जिंदगी का बस एक ही मकसद बना दिया था, बदला। यहाँ तक कि आरव और नेहा का प्यार भी उसी के जादू का कमाल था, एक खतरनाक हथियार। और अगली सुबह खबर आई कि रिया की मौत हो चुकी है। बदले की पहली किश्त वसूल हो गई थी। आरव अपनी माँ से रुकने की भीख मांगता रहा, पर कुसुम के सिर पर तो खून सवार था। और जब परेशान नेहा आरव को ढूंढते हुए घर आई तो कुसुम ने उसे आखिरी खाना खिलाया। बस कुछ ही दिन बाद नेहा भी अपनी माँ की तरह ही चल बसी। बदला पूरा हो रहा था। ये सब देखकर आरव पूरी तरह टूट गया और उसने भी अपनी जान दे दी। कुसुम का बदला तो पूरा हो गया। विवेक की दुनिया तबाह हो गई। लेकिन क्या कुसुम जीत गई? नहीं, क्योंकि उसकी अपनी दुनिया में अब कोई नहीं बचा था, सिर्फ वो अकेली। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। वो बस दिन भर मिठाइयाँ बनाती रहती थी। तो सवाल ये है कि इस लड़ाई में आखिर जीता कौन? शायद कोई नहीं।